एक्शन भी बिहार में एसआईआर से है। आरोप है कि मिंता देवी नाम की इस महिला की उम्र 124 साल है और बिहार में ताजा वोटर सर्वेक्षण के दौरान उनका नाम फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर दर्ज हुआ है। वोटर लिस्ट के मुताबिक मिंता देवी सीवान के दारोंदा विधानसभा की वोटर हैं। तो वहीं दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बवाल मच गया। एक तरफ आदेश को लागू करने की तैयारी तेज है तो दूसरी तरफ इसका जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। डॉग लवर से लेकर बड़े नेताओं तक सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। कोई इसे जनहित में बड़ा कदम बता रहा है तो कोई इसे अमानवीय करार दे रहा है। सबको उठा के जेल में डालो। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बवाल। समर्थन बनाम विरोध, जनहित या अमानवीयता। स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही दिल्ली एनसीआर में माहौल गर्मा गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि 8 सप्ताह के भीतर सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर स्थायी आश्रय गृहों में रखा जाए। इसके पीछे वजह है लगातार बढ़ते डॉग बाइट के केस और रेबीज का खतरा। आदेश के समर्थक इसे जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं तो विरोधी इसे पशु अधिकारों का उल्लंघन मान रहे हैं। खासकर कुत्तों को खिलाने वाले और बचाने वाले लोग इस फैसले के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। वही जज अगर ये बोले कि मैं ऑर्डर करता हूं कि सब लोग लाल रंग पहन करके निकले, हो नहीं सकता है। शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहां डालेंगे? 3 लाख कुत्ते हैं, 3 लाख कुत्तों को कहां, कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। डॉग्स तभी बाइट करते हैं जब आप उसको उठा करके जहां रहता है उसको उठा करके रिलोकेट करो। अब मेरी कॉलोनी से उठा करके आपकी कॉलोनी में डालेंगे तो जाहिर है कि वो अकेला महसूस अपने आप को होता है, उसको चोट लगी है, लोग उसको डंडों के सी बाहर, वहां के कुत्ते उसको मारने के लिए तैयार है, किसी न किसी को तो काटेगा। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते डॉग अटैक और रेबीज की घटनाओं के चलते पहुंचा। कोर्ट ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि एनसीआर में हर दिन लगभग 2000 बाइट केस दर्ज हो रहे हैं। आदेश में कहा गया कि पकड़े गए कुत्तों को स्टरलाइज और वैक्सीनेट करके वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। यहीं से विवाद शुरू हो गया क्योंकि मौजूदा एबीसी प्रोटोकॉल के तहत कुत्तों को स्टरलाइजेशन के बाद उनके इलाके में छोड़ने का नियम है। यही वजह है कि एनजीओ, वकील और पशु प्रेमी इस आदेश को असंवैधानिक बता रहे हैं। अब मामला सिर्फ कानून या नीति का नहीं बल्कि भावनाओं का भी बन गया है। पेटा जैसे संगठन चेतावनी दे चुके हैं कि आदेश लागू होने पर बड़ी संख्या में कुत्ते बीमारियों और कुपोषण का शिकार हुए। सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है ये इलीगल है, इलॉजिकल है, इम्प्रैक्टिकल है और इनह्यूमन है। इलीगल इसलिए क्योंकि सरकार ने 2001 से एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बना रखे हैं जिसमें क्लियरली लिखा है कि डॉग्स को उनकी लोकेशन से मूव नहीं किया जा सकता क्योंकि डॉग्स जो हैं एक टेरिटोरियल एनिमल है। उनको वहाँ से हटाना का मतलब है कि अगर वो किसी और एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो फाइट्स हैं फॉर रिसोर्सेज, खाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए वो बढ़ेंगे, जिस वजह से डॉग बाइट्स और रेबीज़ के केसेस भी बढ़ेंगे। इम्प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि दिल्ली में लगभग 10 लाख डॉग्स हैं। 10 लाख डॉग्स को एक शेल्टर में या एक जेल में बंद करना पॉसिबल नहीं है। दिल्ली
एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर जारी विवाद अब सड़कों से सोशल मीडिया तक फैल चुका है। एक ओर अदालत का मानना है कि इंसानों की सुरक्षा और बच्चों बुजुर्गों की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है, वहीं दूसरी ओर पशु अधिकार कार्यकर्ता और एनजीओ इस आदेश को क्रूर और अव्यवहारिक बता रहे हैं। इस टकराव में एक ओर जनहित है तो दूसरी ओर जानवरों के अधिकार, और फिलहाल दिल्ली एनसीआर की बहस यहीं अटकी है। और अब इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है जोधपुर हाई कोर्ट से। बड़ी खबर आपको बता दी, जहां हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों और निराश्रित पशुओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए सरकार और एजेंसियों को दुर्घटनाएं रोकने के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। नगर निगमों को डॉग शेल्टर और गौशालाओं की रिपोर्ट और साथ ही स्टाफ विवरण पेश करने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके साथ साथ संवेदनशील जगहों और हाईवे से तुरंत आवारा पशु हटाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अब मामले में अपनी सुनवाई 8 सितंबर को होनी है। जोधपुर हाईकोर्ट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आवारा कुत्तों को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अब महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। संवेदनशील स्थानों से आवारा पशुओं को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अब अगली सुनवाई 8 सितंबर को होनी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डॉग शेल्टरों और गौशालाओं की रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए गए हैं। आवारा पशुओं को हटाने के निर्देश संवेदनशील स्थानों से दिए गए हैं। तो वहीं बीकानेर के खाजूवाला में करीब 8 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। खेत में 1 किलो 665 ग्राम हेरोइन पड़ी मिली, जिसमें सूचना पर पुलिस और बीएसएफ समेत सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। प्रारंभिक पड़ताल में सीमा पार से ड्रोन के जरिए हेरोइन भेजे जाने की आशंका जताई जा रही है। बीएसएफ बॉर्डर इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और फिलहाल ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बीकानेर खाजूवाला। हमारे जो ऑपरेशन अलर्ट के दौरान बीएसएफ ने 1.6 केजी हेरोइन पकड़ी है, जो कि सीमा से करीब 2.5 किलोमीटर पीछे थी और ड्रोन से गिराई गई थी। तो हमारे जो ट्रूप्स, अलर्ट ट्रूप्स थे, उन्होंने इसको नोटिस किया और उसको जब्त किया रात में। 1.6 केजी हेरोइन, जिसकी मार्केट में वैल्यू मेरे ख्याल से 7.5-8 करोड़ के आसपास होगी। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट चलाया जा रहा है। घुसपैठ, तस्करी जैसी वारदातों को रोकने के लिए चौकसी और गश्त बढ़ा दी गई है। 17 अगस्त तक सीमा पर सुरक्षा की ओर से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं ताकि परिंदा भी पर नहीं मार सके। बीएसएफ डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि ये ऑपरेशन 17 अगस्त तक जारी रहेगा। इन दिनों निगरानी कड़ी रहेगी। इस ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सारा मैन पावर बॉर्डर पर रहेगा, यहां तक कि बीएसएफ के अधिकारी भी सरहद पर ही तैनात रहेंगे। कमांडेंट का हेडक्वार्टर सीमा पर रहेगा और वो अलर्ट के दौरान वहीं मौजूद रहेंगे। किसी भी तरह के इनपुट पर बीएसएफ सजग रहेगा और दिन रात बीएसएफ के निगहबान ताराबंदी पर पहरा देंगे। ये समय समय पर हम चलाते रहते हैं। उसका उद्देश्य यही होता है, क्योंकि सीमाओं की रक्षा तो हम प्रतिदिन करते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन ये ऐसे मौके आते हैं जब हम अतिरिक्त जो हमारी स्ट्रेंथ है नफरी को भी बॉर्डर के ओर भेजते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी तैयारियों का जायजा लें, उनको परखें, जांचें और देखें कि कहाँ पर और गुंजाइश है जहाँ पर हम बेहतर तरीके से कर सकें। और अब बड़ी खबर मिल रही है, जहां जोधपुर में सड़क में धंसी बस। ये बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल बस का एक पहिया सड़क में धंस गया। सड़क पर लीपापोती की पोल इससे खुल गई है। तस्वीरें भी आप देखिए, जहां स्कूल बस का जो पहिया है वो सड़क में धंसा हुआ नजर आ रहा है। प्रतापनगर थाना से करीब 100 मीटर की दूरी का ये मामला है। स्कूल बस में स्कूली छात्र छात्राएं भी सवार थे।